एक छोटी स्माइल और स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आर्य साला में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग मई महीने के पार्ट 3 में 16 से 22 मई 2023 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम और डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर आर्य साला में जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन का बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन की प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने? तो हाल ही में चेस के 82वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं बोपल्ला प्रवीण। इससे पहले सनयातन दास, ठीक है, सनयातन होगा यहाँ पे, सनयातन दास, यह 81वें, विघ्नेश NR 80वें और प्रणेश M ये 79वें नंबर के ग्रैंड मास्टर थे। नेक्स्ट, NCB यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड और भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन समुद्रगुप्त के तहत केरल के तट पर किस ड्रग से 2500 किलो ड्रग से भरे जहाज को जब्त किया, जिसका संबंध पाकिस्तान से माना जाता है? तो इसमें जो ड्रग भरा था उसका नाम है मेथाम्फेटामाइन। तो इसमें ध्यान देने की बात है कि एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, ऑपरेशन समुद्रगुप्त क्या है? तो ऑपरेशन समुद्रगुप्त जो है वो NCB और भारतीय नौसेना के द्वारा चलाया गया एक ऑपरेशन है जो ड्रग्स को पकड़ने के लिए कार्य करती है। तो इसके तहत पाकिस्तान से आए हुए एक ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान से आया हुआ जहाज़ है जिसमें 2500 किलो ड्रग पाया गया था, और उसमें जो ड्रग पाया गया है उसमें मेथाम्फेटामाइन यह पाया गया है। कुछ दिन पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि वह कौन सा देश है जिसकी फॉरेन करेंसी, अधिकतर फॉरेन करेंसी जो है वो ड्रग्स के ऊपर डिपेंडेंट है, और इसके लिए उसे नार्को स्टेट, विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट घोषित किया गया था। तो वह देश था सीरिया। तो सीरिया को अभी विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट माना जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एम्फेटामाइन नामक ड्रग बेचा जाता है, यानी कि उसका मैक्सिमम फॉरेन करेंसी जो है वो एम्फेटामाइन नामक ड्रग के ऊपर डिपेंडेंट है, और इस एम्फेटामाइन को पुअर मैंस कोक कहा जाता है। तो इसे भी याद रखना है कि एम्फेटामाइन मुख्य रूप से इसी के ऊपर जो सीरिया है उसका फॉरेन करेंसी डिपेंडेंट है। नेक्स्ट, देश का पहला शहर जो UN हैबिटेट के साथ मिलकर यूनाइटेड नेशन के सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला भारतीय शहर बना, तो वो शहर बन गया है भोपाल। इसके साथ हैदराबाद के बारे में याद रखना है। हाल ही में हैदराबाद में इंटीग्रेटेड बायोलॉजिकल कंट्रोल लेबोरेटरी फॉर पेस्ट, यानी कि पेस्ट के लिए इंटीग्रेटेड बायोलॉजिकल कंट्रोल लेबोरेटरी खोला गया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि देश का पहला इंटीग्रेटेड बायोलॉजिकल कंट्रोल लेबोरेटरी कहाँ खोला गया है? तो वो हैदराबाद में खोला गया है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, कर्नाटक के पूर्व विवादित DGPG ने CBI का निदेशक नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम है प्रवीण सूद। इससे पहले सुबोध कुमार जायसवाल CBI के अध्यक्ष थे। अजीत कुमार मोहंती, इन्हें हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के पद पर, और रश्मि शुक्ला को SSB के डायरेक्टर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, किस देश के नानारहर, ठीक है, नानारहर राज्य में पोलियो के 2 मामले दर्ज किए गए, जिसके बाद 2023 में पोलियो का पहला एक मृत्यु दर्ज किया गया? वह कौन सा देश है? तो यह देश है अफगानिस्तान। तो क्वेश्चन को थोड़ा समझना है कि ये पूछा जा सकता है कि नानारहर राज्य ये किस देश में है? तो नानारहर राज्य जो है वो अफगानिस्तान में है। तो ये किस लिए चर्चा में है? क्योंकि हाल ही में यहाँ पे पोलियो से एक मृत्यु दर्ज की गई है। ऐसा माना जाता है कि इस वर्ष 2 पोलियो के मामले दर्ज किए गए, और उसमें से एक बच्चे की मृत्यु हो गई, और इसके लिए यह नानारहर राज्य जो है वो चर्चा में है। नेक्स्ट, किसने मोबाइल ऐप मेरी लाइफ लॉन्च की? तो मोबाइल ऐप मेरी लाइफ इसे भूपेंद्र यादव के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो लाइफ क्या है? तो लाइफ फॉर इन्वायरमेंट, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया एक अभियान शुरू किया गया, उसी के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट,
मुख्य रूप से कहाँ पाए जाने वाला एलिगेटर गार मछली जम्मू और कश्मीर के डल झील में पहली बार देखा गया, जिसके बाद यह चर्चा में आ गई। तो ये जो है मुख्य रूप से उपरोक्त सब यानी कि भोपाल में देखा जाता है, केरल में पाया जाता है और उत्तर अमेरिका में ये गार मछली पाया जाता है, एलिगेटर गार मछली। और इसे हाल ही में पहली बार कश्मीर के डल झील में देखा गया है और इसके बाद ये चर्चा में आ गया है। नेक्स्ट, 2019 में मेसी के किस टीम से निकलने के बाद पहली बार फुटबॉल का ला लीगा खिताब उस टीम ने जीता है? तो 2019 तक मेसी बार्सिलोना से संबंधित थे और 2019 में अंतिम बार बार्सिलोना जो ला लीगा का खिताब जीता गया था, उस टाइम 2019 में मेसी इस टीम में थे और उसके बाद 2019 में मेसी इस टीम से बाहर हो गए थे। तो ये बार्सिलोना जो है वो ला लीगा का खिताब, फुटबॉल का जो ला लीगा है उसका खिताब इस बार बार्सिलोना के द्वारा जीता गया है। किसे हराकर? तो एस्पेनियोल को हराकर जीता गया है। ठीक है, एस्पेनियोल को हराकर जीता गया है। और वर्तमान में लियोनेल मेसी जो है वो जर्मन एफसी के लिए खेलते हैं। नेक्स्ट, हाल में आयोजित 13वें हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता? तो यह जीता गया है हरियाणा के द्वारा झारखंड को हराकर और इसका आयोजन जो किया गया है वो उड़ीसा में किया गया है। नेक्स्ट, कौन यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ये बने हैं मनोज सोनी। अस्मिता नागराज, इनके बारे में याद रखना है। अस्मिता नागराज ने इन्हें शपथ दिलाई। क्यों? क्योंकि यूपीएससी के सबसे सीनियर जो सदस्य है वो अस्मिता नागराज है और इसके लिए मनोज सोनी को जो शपथ दिलाया गया वो इनके द्वारा दिलाई। तो ध्यान रखना है, ये जानकारी होनी चाहिए कि यूपीएससी का जो अध्यक्ष होता है या फिर सदस्य जो होता है उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन इन्हें जो शपथ दिलाया गया वो सबसे सीनियर जो कि मनोज सोनी से भी सीनियर है उनके द्वारा दिलाया गया है। नीरज निगम, इन्हें हाल ही में आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है और अरुण सिन्हा, इन्हें राष्ट्रीय तकनीकी और अनुसंधान संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, 18 मई को आयोजित चीन मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो ये किया गया है शी जिनपिंग के द्वारा। नेक्स्ट, वाणिज्य मंत्रालय की हाल की रिपोर्ट के अनुसार भारत की तीसरी सबसे बड़ी निर्यात बाजार कौन बनी? तो ये बन गई है नीदरलैंड। नंबर 1 पे अमेरिका है, दूसरे नंबर पे संयुक्त अरब अमीरात है और यूके जो है वो चौथे नंबर पे चला गया है। नेक्स्ट, आर्थिक और व्यापारिक कार्यों में पारदर्शिता के लिए कार्यरत संस्थान CCI का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में इसका जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है ये किया गया है रवनीत कौर को। टीवी सोमनाथ, हाल ही में एनपीएस सुधार पैनल के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया था। RG पटेल, इन्हें ARI और सरोगेसी बोर्ड के एक्सपर्ट मेंबर के रूप में नियुक्त किया गया था। आशुतोष दीक्षित, इन्हें हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के डिप्टी हेड के पद पर नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन द्वारा दिल्ली में आयोजित 8वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत का उद्घाटन किसने किया? तो ये जो उद्घाटन किया गया है ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति गेंको पोपेनिस कहाँ पाई गई? तो यह बहुत दिनों के बाद देखी गई है मिजोरम में। तो याद रखना है गेंको पोपेनिस, ये एक प्रजाति है छिपकली की, ये उड़ने वाली छिपकली है और ऊपर बताया गया था जम्मू कश्मीर के डल झील में पहली बार गार मछली को देखा गया है। नेक्स्ट, हाल में लीबिया की संसद ने पूर्वी भाग के किस प्रधानमंत्री को राजनीतिक, एक मिनट क्वेश्चन को फिर से पढ़ता हूँ, इसमें थोड़ा गलत। हाल में लीबिया की संसद ने पूर्वी भाग के किस प्रधानमंत्री को राजधानी, ठीक है, राजधानी लीबिया तक, राजधानी
तक नहीं पहुंचने के कारण, यानी कि असमर्थ होने के कारण उन्हें निष्कासित कर दिया है। तो फाथी बसागा यह लीबिया के प्रधानमंत्री। एक्चुअली वहाँ पे दो पार्ट में राजनीतिक दल जो है बटे हुए हैं, एक पूर्वी और एक पश्चिमी भाग। तो पूर्वी भाग के लिए इन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था, लेकिन वे अभी तक राजधानी तक नहीं पहुँच पाए थे, इसके लिए उन्हें हटा दिया गया है उनके पद से, और उनके स्थान पर ओसामा हमाद इन्हें नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। अब्दुल्ला हामिद अल बिबा ये जो है वो पश्चिम भाग के वर्तमान में प्रधानमंत्री है, तो इन्हीं को हटाने की बात चल रही है। नेक्स्ट, 2 दिवसीय एशिया पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये अपना देश भारत के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट, आरबीआई ने आरबीआई एक्ट 1935 के सेक्शन 45(1)(a)(6) के तहत विभिन्न कारणों से कितनी एनबीएफसी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है? तो ये 7 एनबीएफसी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती है उसके रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया है, और 14 जो है वो अपने आप खुद से बंद कर दिए हैं। तो ये ध्यान रखना है कि आरबीआई का जो आरबीआई एक्ट 1935 है उसका सेक्शन 45(1)(a)(6) इसी के तहत एनबीएफसी का जो रजिस्ट्रेशन है वो रद्द किया जाता है या फिर चेंज किया जाता है। नेक्स्ट, खोए हुए मोबाइल फ़ोन को ट्रैक करने तथा बंद करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के संचार साथी पोर्टल को किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया है अश्विनी वैष्णव को। तो ध्यान रखना है कि साथी पोर्टल लॉन्च किया गया है जो मोबाइल खो जाते हैं तो उसे बंद करने के लिए या फिर उनकी जानकारी देने के लिए। नेक्स्ट, जल शक्ति मंत्रालय की हाल की घोषणा के अनुसार 2019 में शुरू जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण भारत में 12 करोड़ कनेक्शन दिए गए, जिसमें से यहाँ पे 90,000 हो जाएगा। ठीक है, 90,000, एक मिनट, इसमें कौन सा होगा? इसमें 9 लाख है। ठीक है, ये सही है, 9 लाख स्कूल तथा 9,39,000 आंगनबाड़ी शामिल है। ठीक है, यानी कि टोटल 12 करोड़ नए कनेक्शन दिए गए हैं, उसमें 9 लाख स्कूल और 9,40,000 आंगनबाड़ी शामिल है। तो इसके तहत वो कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें 100% लक्ष्य हासिल कर लिया गया, यानी कि सभी घरों तक नल का जल पहुंचाया जा चुका है? तो इसमें 1 और 2 क्रम से हो जाएगा, यानी कि 5 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे है जहाँ पे 100% ग्रामीण घरों में नल का जल पहुंचाया जा चुका है। तो क्वेश्चन को समझ लेते एक बार। एक्चुअली 2019 में जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जल जीवन मिशन शुरू किया गया था, उसके तहत 12 करोड़ जल कनेक्शन अभी तक दिया जा चुका है। 9 लाख स्कूल तथा 9,40,000 आंगनबाड़ी को यह प्रदान किया गया है, और ऐसा माना जाता है कि करीब 5 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश में यह लक्ष्य 100% तक प्राप्त कर लिया गया है। तो 5 राज्य कौन से हैं? तो गोवा, तेलंगाना, हरियाणा, गुजरात और पंजाब। और जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन कौन है? तो दमन दीव और दादर एवं नागर हवेली, अंडमान निकोबार और पुडुचेरी शामिल है। नेक्स्ट, किस राज्य के कन्नौज में 400 एकड़ में बन रहे इंटरनेशनल एरोमा पार्क के फेज 1 को पूरा कर लिया गया है? तो इंटरनेशनल एरोमा पार्क ये उत्तर प्रदेश के कन्नौज में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट, असम में बाढ़ राहत को देखते हुए किसका गजराज कोर एनडीआरएफ के साथ मिलकर मानस नदी पर अभ्यास जल राहत का आयोजन किया? तो ये थल सेना के द्वारा किया जाता है। तो याद रखना है कि जल राहत एक अभ्यास है, वो किसके द्वारा किया जाता है? तो थल सेना के गजराज कोर और एनडीआरएफ के द्वारा किया जाता है, और यह अभी हाल में असम के मानस नदी में जो बाढ़ की परिस्थिति होती है उसके लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट, किन्हें अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो हाल ही में प्रशांत दामले एक मराठी कलाकार हैं, इन्हें भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। AK जैन, इन्हें हाल ही में पेट्रोल और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। मनोज सोनी को हाल ही में यूपीएससी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। और पुलावरापू M प्रसाद, इन्हें हाल ही में
कोल इंडिया के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। तो ए.के. जैन के बारे में याद रखना, इन्हें पेट्रोल और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये क्वेश्चन ऐड नहीं किया गया है, तो ये सब थोड़ा ध्यान देना है अलग से। नेक्स्ट, कहाँ स्थित दोरजी खांडू इंडोर स्टेडियम में दक्षिण एशिया टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें भारत ने कुल 16 स्वर्ण पदक जीते। तो ये अरुणाचल प्रदेश के दोरजी खांडू इंडोर स्टेडियम में आयोजित की गई थी। तो याद रखना है कि दोरजी खांडू इंडोर स्टेडियम का है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है और यहीं पे दक्षिण एशिया टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया था और इसमें भारत ने कुल 16 स्वर्ण पदक जीते हैं। नेक्स्ट, सागरमाला प्रोग्राम के अंतर्गत रिवराइन बेस्ड टूरिज्म सर्किट के लिए गुवाहाटी के किन धार्मिक स्थलों को जल से जोड़ने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया गया है। तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। कामाख्या, पांडुनाथ, अश्वकलांता, दौल गोविंद, उमानंद, चक्रेश्वर और नियति सत्र, इन सभी स्थानों को जल मार्ग से जोड़ने की बात की गई है। तो क्वेश्चन को समझना है क्या क्या है। तो सागरमाला प्रोग्राम है। तो सागरमाला प्रोग्राम क्या है? तो सागरमाला प्रोग्राम है कि जल मार्ग से विभिन्न स्थानों को जोड़ने के लिए किया गया है। तो इसमें रिवराइन बेस्ड टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात की गई। रिवराइन बेस्ड टूरिज्म सर्किट को विकसित किया जाएगा। तो गुवाहाटी में इन 5 स्थानों को जोड़ने की बात की गई है। नेक्स्ट, भारत और फ्रांस के बीच संबंधों को बेहतर बनाने में योगदान के लिए किन्हें फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान से सेलिवियर डी लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। तो ये सम्मानित किया गया है टाटा संस के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन को। रतन टाटा को हाल ही में ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया था। CR राव को हाल ही में सांख्यिकी का 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। और कुमार मंगलम बिरला, इन्हें हाल ही में बिजनेस लीडर ऑफ डिकेड से घोषित किया गया है। नेक्स्ट, किन्हें नया केंद्रीय कानून मंत्री बनाया गया है? तो ये बनाया गया है अर्जुन राम मेघवाल को। इससे पहले किरण रिजिजू केंद्रीय कानून मंत्री थे, लेकिन अभी ये विवाद में आ गए थे, जिसके बाद इनके स्थान पे अर्जुन राम मेघवाल को बनाया गया है। SP सिंह बघेल, इन्हें भी हाल ही में एक नया मंत्रालय दिया गया है। तो ये बने हैं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री बने हैं। तो ये भी ध्यान रखना है। और किरण रिजिजू, इन्हें कानून मंत्री के पद से हटाकर पृथ्वी विज्ञान मंत्री के पद पर नियुक्त किया जा चुका है। नेक्स्ट, खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर वर्ष 2019 के लिए किन्हें अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया? तो 2019 के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है अंजुम मोदगिल को। ठीक है, 2019 का अर्जुन पुरस्कार। अभी 2-3 पुरस्कार उनके द्वारा अनुराग सिंह ठाकुर के हाथों से प्रदान किया गया है। तो सरपाल सिंह को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है और ये 2021 के लिए दिया गया था। ठीक है, 2021 के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार जो दिया गया है सरपाल सिंह को दिया गया है और ये हॉकी से संबंधित है। स्वर्गीय नरेश कुमार, इन्हें भी द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 के लिए दिया गया है। ठीक है, इन्हें 2020 के लिए स्वर्गीय नरेश कुमार को दिया गया है और ये टेनिस के लिए इन्हें दिया गया है। और अंजुम मोदगिल जो है वो शूटर हैं। नेक्स्ट, म्यांमार में साइक्लोन मोचा के प्रभाव से मदद के लिए भारत सरकार ने किस ऑपरेशन के तहत INS घड़ियाल को वहाँ भेजा? तो अभी ऑपरेशन करुणा चलाया गया था। तो ऑपरेशन करुणा क्यों चलाया गया? तो अभी कुछ दिन पहले क्वेश्चन के बाद आया था म्यांमार में साइक्लोन मोचा का प्रभाव देखा गया। तो वही साइक्लोन मोचा का जो प्रभाव है उससे बचने के लिए ऑपरेशन करुणा चलाया गया और उसके लिए INS घड़ियाल जो है वो म्यांमार भेजा गया था। ऑपरेशन गंगा चलाया गया था यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन कावेरी ये जो चलाया गया था ये सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए। और ऑपरेशन दोस्त ये तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था उससे लोगों को बचाने के लिए शुरू किया गया था। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई के अवसर पर नई दिल्ली में के प्रगति मैदान में इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023 का उद्घाटन तथा कर्तव्य पथ के पॉकेट मैप का अनावरण किसने किया? तो ये किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ध्यान रखना है कि हाल ही में कर्तव्य पथ के
पॉकेट मैप का अनावरण किया गया प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। और इसके साथ यह भी ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो इसका आयोजन किया गया था दिल्ली के प्रगति मैदान में। और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस का मनाया जाता है 18 मई को, और इसी दिन इस सब का उद्घाटन ये सब कार्य किए गए हैं। नेक्स्ट, दक्षिणी हिंद महासागर में किस देश के डूब रहे जहाज की मदद के लिए भारतीय नौसेना ने P-81 विमान तैनात किया? तो ये किया गया है चीन के लिए। नेक्स्ट, हाल में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम द्वारा प्रस्तावित किस जज को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने के लिए सहमति दी? तो इसका हो जाएगा 2 और 3, प्रशांत कुमार मिश्रा और KV विश्वनाथन को। JD पार्डीवाल, इनके बारे में याद रखना है। तो ये कौन है? तो ये जो है वो अभी सीनियर मोस्ट है, और KV विश्वनाथ ये भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने वाले, और PD पार्डीवाल ये भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने वाले हैं। तो इसलिए ये दोनों चर्चा में है। नेक्स्ट, किस राज्य की ऑटोनोमस संस्था BSSA राज्य के खिलाड़ियों को 2029 ओलंपिक के लिए तैयार करने के लिए 2 दिवसीय स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया? तो ये बिहार के द्वारा किया गया है, और इसका उद्घाटन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, ओखला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स की हाल की रिपोर्ट के अनुसार 18.26 Mbps मोबाइल डाउनलोड स्पीड के साथ भारत इंटरनेट स्पीड में किस स्थान पर रहा? तो भारत 105वें स्थान पर रहा है। पहले स्थान पर रहा है कतर, और दूसरे स्थान पर रहा है UAE। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र स्पेशल रिपोर्टर ऑन द सिचुएशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन म्यांमार के अनुसार 2021 में कूप के बाद भारत के साथ किन देशों ने करीब $1 बिलियन का हथियार प्रदान किया? तो क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, इसको समझना है। क्या है कि संयुक्त राष्ट्र का एक होता है, इस रिपोर्ट को कहा जाता है UN स्पेशल रिपोर्टर। यहाँ पे थोड़ा गलत हुआ है, स्पेशल रिपोर्टर, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र स्पेशल रिपोर्टर ऑन द सिचुएशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन म्यांमार। तो यह देखा गया कि 2021 में जो कूप हुआ था उसके बाद बहुत सारे देशों ने म्यांमार को हथियार सप्लाई किए हैं। इसमें अपना देश भारत भी शामिल है, और भारत 442 करोड़ रुपए का हथियार सप्लाई किया था। इसके अलावा उपरोक्त सब यानी कि रूस, चीन, सिंगापुर और थाईलैंड, इन सभी देशों ने भी म्यांमार को हथियार सप्लाई किए थे। नेक्स्ट, सामान्यतः किस नाम से प्रचलित चिली के 5000 साल से अधिक पुराने ग्रेट ग्रैंडफादर ट्री को विश्व का सबसे पुराना पेड़ घोषित किया गया? तो इसका बायोलॉजिकल नाम है पेंटागिनियन साइप्रस, ठीक है। इससे पहले फिट्रोया, नाम थोड़ा है कॉम्प्लिकेटेड है, फिट्रोया कुप्रेस्वाइडिस, ये जो था और एक और पेड़ है, इसका नाम याद रखना है मेथुसेला फाइन। तो मेथुसेला पाइन जो है, इससे पहले अभी हाल ही में ग्रेट ग्रैंडफादर ट्री को जो है वो विश्व का सबसे पुराना पेड़ घोषित किया, क्योंकि ये 5000 साल पुराना है। और ऐसा माना जाता है कि ये मैथुसीला पाइन ये जो है वो 4850 साल पुराना है। इससे पहले यह माना जाता था कि यह जो है पाइन मैथुसीला पाइन जो है ये सबसे पुराना है, लेकिन अभी इसे यानी कि पैंथाजिनियन साइप्रस, जिसे ग्रेट ग्रैंडफादर ट्री के नाम से जाना जाता है, उसे विश्व का सबसे पुराना पेड़ घोषित किया गया है। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट, जैन पैक्ट के संस्थापक और इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस के अध्यक्ष, जिन्हें डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो ये किया गया है प्रमोद भसीन को। इससे पहले राजेंद्र एस पवार इसके अध्यक्ष थे। वे NIIT के ग्रुप के संस्थापक सदस्य थे। हाल ही में राजेश कुमार सिंह को DPIIT का प्रमुख नियुक्त किया गया है, और नीरज निगम इन्हें हाल ही में RBI का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, पुस्तक
द गोल्डन ईयर्स किन की रचना है? तो ये रचना है रस्किन बॉन्ड की। मारिया स्टेपनोवा, इनकी हाल की रचना है गर्ल्स विदाउट क्लॉथ। इसे हाल ही में लिपसिंग बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया था। सलमान रुश्दी की हाल की पुस्तक है विक्ट्री सिटी। और गौरी खान, इनकी हाल की पुस्तक है माई लाइफ इन डिज़ाइन। नेक्स्ट, हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के 6 दिवसीय यात्रा पर गए। G7 समिट जिसे स्थगित कर दिया गया है, उसमें भाग लेने के लिए जापान की यात्रा पर भी वे गए थे। वहाँ हिरोशिमा में किनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हिरोशिमा में महात्मा गांधी के प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो इसमें और ये भी क्वेश्चन को ध्यान रखना है, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिवसीय यात्रा पर थे। जापान, पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों के 6 दिवसीय यात्रा पर गए थे। तो जापान क्यों गए थे? तो जिस समिट का जो आयोजन होना था उसमें भाग लेने के लिए गए थे, लेकिन वह जो जिस समिट का आयोजन होना था वो स्थगित कर दिया गया है। और इसके साथ ऑस्ट्रेलिया क्यों गए थे? तो ऑस्ट्रेलिया में क्वाड देशों के शीर्ष नेताओं की बैठक का आयोजन किया जाना था, उसके लिए ऑस्ट्रेलिया जाने वाले थे। तो ये सब किया गया है। तो इसके लिए जापान में उन्होंने हिरोशिमा में महात्मा गांधी के प्रतिमा का अनावरण किया था। थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान देंगे, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें सम्मिलित हैं। इसके साथ फिजी की यात्रा पर भी प्रधानमंत्री मोदी गए थे और वहाँ पर फिजी का सर्वोच्च सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, किस राज्य में उत्पादित क्वीन पाइनएप्पल को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में लॉन्च किया? तो त्रिपुरा में होता है क्वीन पाइनएप्पल, यानी कि क्वीन पाइनएप्पल का एक अच्छा क्वालिटी होता है क्वीन पाइनएप्पल, यह त्रिपुरा में होता है। इसे नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया। नेक्स्ट, मछली किसानों द्वारा सामने किए जाने वाले समस्याओं के समाधान के लिए 2022 में शुरू सागर परिक्रमा का 5वां चरण हाल में कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र में। तो क्वेश्चन को में क्या क्या देखना है? तो 2022 में क्या शुरू हुआ था? तो 2022 में शुरू हुआ था सागर परिक्रमा है, ठीक है, सागर परिक्रमा। तो सागर परिक्रमा जो है, सागर परिक्रमा अभ्यास जो है वो किससे संबंधित है? तो सागर परिक्रमा अभ्यास जो सागर परिक्रमा अभियान यह संबंधित है जो मछली किसान होते हैं उसके द्वारा जो समस्याओं का सामना किया जाता है उसके समाधान के लिए कुछ प्रयास किए जाते हैं। तो सबसे पहले ये गुजरात में आयोजित किया गया था, इसका पहला चरण, और तीसरा चरण भी गुजरात में किया गया था। दूसरा चरण जो हुआ था, दूसरा और चौथा जो हुआ था वो कर्नाटक में हुआ था, और तीसरा चरण जो हुआ है वह भी महाराष्ट्र में हुआ है। तो ध्यान देना है कि सागर परिक्रमा, ठीक है, सागर परिक्रमा जो है वो मछली किसानों के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट, किस देश ने हेलमंद नदी में पानी के उपयोग को लेकर अफगानिस्तान को चेतावनी जारी की? तो ये किया गया है ईरान के द्वारा। नेक्स्ट, अक्टूबर 2023 में गोवा में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय खेलों में कुल 48 खेलों को शामिल किया जाएगा। खासकर सिखों से संबंधित किस खेल को इसमें शामिल करने की घोषणा की गई है? तो गतका एक युद्ध होता है, एक खेल होता है जो सिखों से संबंधित है, उसे जो अभी राष्ट्रीय खेल 2023 में आयोजन किया जाना है तो उसमें गतका को शामिल किया गया है, ठीक है। और यह भी ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जाएगा अक्टूबर 2023 में वो गोवा में आयोजित की जाएगी और उसमें 48 खेलों को शामिल किया गया है। इससे पहले जो राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था वो 36वां था और अभी जो होने वाला है 2023 में वो 37वां होने वाला है। तो 36वां जो आयोजन किया गया था उसका आयोजन गुजरात में किया गया था और इसमें मलखम और योगासन को शामिल किया गया था, तो इसे भी ध्यान रखना है। अभी 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन गोवा में किया जाना है। नेक्स्ट, KVIC ने किस राज्य के तवांग में 1000 साल पुराने हाथ से कागज़ बनाने की कला मोपा को पुनर्जीवित किया? तो ये अरुणाचल प्रदेश में 1000 साल पहले से कागज़ बनाने की परंपरा थी, उसे फिर से पुनर्जीवित किया गया है। नेक्स्ट, एक कैलेंडर वर्ष में टेस्ट, वनडे इंटरनेशनल, T20 और IPL में शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने?
तो ये बन गए हैं शुभमन गिल। यशस्वी जायसवाल 13 गेंदों में अर्धशतक लगाकर सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए आईपीएल में। युजवेंद्र चहल ये आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए। और विराट कोहली आईपीएल में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। इसके साथ यह सेट समाप्त होता है। उम्मीद है यह सेट आपके लिए उपयोगी होगा। कोशिश करें 2-3 बार करके सेट को सुने ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।